नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लाइफ अनलिमिटेड मोटिवेशन चैनल में। बुढ़ापा आने से पहले खुद को बुरा ना बनाएं। दोस्तों, ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को एक धर्रे पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। और 15 आदतों के बारे में भी बताएंगे जिनको अपनाने से आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का ये पड़ाव हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहाँ तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले दो। दोस्तों, हम सब कुछ केवल इस पल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर ले आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही है और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 के उम्र के नीचे भी हैं तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। पांचवी आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। छठवीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर ना रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। सातवीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें। हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूँ तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है।
कई तरह के किए गए शोध से पता चलता है कि लंबे वक्त तक जीने के लिए और बीमारियों से दूर रहने की सबसे बेहतर दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। यह इतना बड़ा काम भी नहीं है, आप बस अपने आहार और व्यायाम में बदलाव करके अपने तनाव को आराम से दूर कर सकते हैं। इसे एक जिद या जुनून न बनाते हुए आप खुद की नई खोज में एक बेहतर सफर तय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में आपके लिए क्या काम की चीज़ है। व्यायाम। रोजाना व्यायाम आपकी बढ़ती उम्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अपने डेली के लाइफस्टाइल में आप इसे शामिल करेंगे तो यह आपको आंखों की रोशनी सुधार करता है, ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, दुबली मांसपेशियों को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हड्डियों के घनत्व में सुधार करता है। आप रोजाना जॉगिंग करें, अपने बच्चों या किसी ऐसे पड़ोसी के साथ पार्क में जाएं। आप चाहें तो रस्सी कूद सकते हैं या कुछ अन्य एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी। सही भोजन का सेवन करें। आप दिन भर में लगभग 5 सब्जियों का सेवन करने की कोशिश करें। आप उन्हें किसी भी तरह से खा सकते हैं, या तो कच्ची या फिर उबालकर या तलकर। सब्जियों के ज्यादा मात्रा में सेवन से फेफड़ों, बृहदांत्र, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, अन्न प्रणाली, पेट, मूत्राशय, अग्न्याशय और अंडाशय के कैंसर का जोखिम कम होता है। 5 सब्जियों के सेवन से आप वजन भी घटा सकते हैं और यह आपकी भूख को भी कम करेगा। पर्याप्त पानी पिए। अच्छे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत महत्वपूर्ण है। पानी हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, इससे हमारी पाचन क्रिया बेहतर रहती है, कीमोथेरेपी के परिणाम को रोकता है, इसके निर्माण को रोकता है, मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए दिन में पानी का सेवन करते रहें। ध्यान करें। ध्यान के अच्छे और लंबे समय तक चलने वाले लाभ होते हैं। ये तनाव को कम करता है, हमें तंत्रिकाओं को काबू में करता है, इससे हमारे फोकस में सुधार करता है और दर्द को ठीक करता है। पर्याप्त अभ्यास के साथ यह माइंडफुलनेस, ब्रेन चैटर को कम करता है। ध्यान करने से आपके जीवन की आदतों में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। वक्त डॉक्टर से नियमित रूप से अपनी जांच कराएं, भले ही आप बिल्कुल ठीक हो। ऐसा करने से यदि आपके शरीर में कोई बीमारी पनप नहीं हो तो उसका जल्दी पता लगाया जा सकता है और इसकी रोकथाम की जा सकती है। ऐसे में आप आपके स्वास्थ्य जोखिम को कम कर सकते हैं। अपने शरीर को लेकर अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी। स्वस्थ वजन बनाए रखें। एक शरीर का स्वस्थ वजन आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। आपको अपने शरीर का बॉडी मास इंडेक्स जानने की जरूरत है। इसके लिए आप एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप अपने सही वजन के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। BMI ये बताता है कि आपके शरीर में कितनी अधिक चर्बी है। आमतौर पर BMI 18.5 और 22.9 के बीच होना चाहिए। कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। अक्सर आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों का सबसे बड़ा दुश्मन मुफ्त की सलाह होती है, जिसे सुनते सुनते आप बोर हो जाते हैं। आप एक समय में एक चीज करें। किसी भी चीज की धीरे धीरे शुरुआत करें। सकारात्मक आदतों को अपनाएं। सोडा के कैन के बजाय 2 गिलास पानी का सेवन करें। आप जब वर्कआउट शुरू करें तो आप एकदम से ज्यादा न करें, आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। रात में अच्छी नींद लें। आराम और ध्यान का एक बेहतर तरीका है दूध का एक गर्म गिलास और बिस्तर पर जाने से पहले हल्के गुनगुने पानी से स्नान। ये दोनों आपको एक अच्छी व आरामदायक नींद दिलाने में मदद कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि सोने से पहले आप खाना न खाएं। सोने और रात के खाने के बीच कुछ वक्त का अंतराल रखें। अपने बेडरूम में अंधेरा करने से आपको अच्छी नींद आएगी और तनाव नहीं होगा। आप चाहें तो दिमाग में आए कुछ विचारों को लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। शराब का सेवन न करें। ज़्यादा शराब के सेवन को न कहना ही बेहतर है। अल्कोहल का हमारे मन घटाव मस्तिष्क पर गहरा विपरीत प्रभाव पड़ता है। शराब आपके दिल और फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है। जो लोग शराब पीते हैं उन्हें दिल संबंधी बीमारियां होने का जोखिम काफ़ी अधिक होता है। ऐसे व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप से लेकर अनियमित दिल की धड़कन, शरीर के माध्यम से रक्त पंप करने में कठिनाई, वजन का बढ़ना, आघात, दिल का दौरा, दिल की बीमारी, हृदय का रुक जाना आदि परेशानियां हो सकती हैं। तंबाकू से दूर रहें। तंबाकू में निकोटिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसे लेने से राहत तो महसूस होती है, लेकिन जल्द ही इसकी ऐसी लत लग जाती है कि फिर इसे छोड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि तंबाकू का सेवन करने वाले ढेरों लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते।
कई लोगों को सिगरेट पीने की लत लग जाती है, ऐसे में आप इसे छोड़ने की कोशिश करें। सिगरेट पीने का मन करें तो आप उसके लिए कुछ बेहतर विकल्पों का चयन कर सकते हैं। घर का खाना खाएं। हमारी व्यस्त लाइफ में घर में भोजन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन खुद को स्वस्थ रखने के लिए हमें बाहर के खाने का सेवन बंद करना चाहिए। घर का बना खाना ज़्यादा हेल्दी, साफ और सुरक्षित होता है। घर में बना खाना हमें मोटापे व कई अन्य बीमारियों से दूर रखता है। आप छुट्टी के दिन अलग अलग तरीकों से खाना बनाकर उसका स्वाद ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक का सेवन करें। यदि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाले भोजन का सेवन करते हैं तो इससे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो कोरोनरी हृदय रोग का गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। आप हृदय रोग और पुरानी बीमारियों के अपने जोखिम को कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। आप दूध, अंडे और पनीर ओमेगा-3 वाले पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। अपने दांत मत भूलना। अध्ययन की माने तो दांतों की स्वच्छता हृदय रोग, निमोनिया, अस्वास्थ्यकर गर्भावस्था, अल्जाइमर और स्तंभन दोष के लिए आपके जोखिम को कम करती है। ऐसे में अपने दांतों की देखभाल को नज़रअंदाज न करें। अपने लिए कुछ वक्त निकालें और लोगों से मिलें। यदि आप डेस्क जॉब करते हैं जो आपके सप्ताह के 7 या अधिक घंटों तक काम करते हैं तो अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें। ऑफिस से अपने घर वापस जाते समय एक फिटनेस क्लास ले सकते हैं, अपने बच्चों या पालतू जानवरों को टहलाने जा सकते हैं, पड़ोसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और सहकर्मियों के साथ बाहर लंच या डिनर पर जा सकते हैं। खुश रहें। स्वस्थ रहने के लिए कृतज्ञता आभार सबसे बेहतर उपकरणों में से एक हो सकता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में सुधार करता है, सहानुभूति को बढ़ाता है, आक्रामकता को कम करता है, मानसिक शक्ति और आत्मसम्मान में सुधार करता है। यह नए रिश्तों के लिए दरवाजे भी खोलता है। इस आर्टिकल को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर दोस्तों ये आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।